हेलो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं फिजिकल फार्मेसी 2 यूनिट 1 कोलाइडल डिस्पर्शन के चैप्टर का क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि लायोफिलिक एंड लायोफोबिक कोलाइड्स। सो ये दो टाइप के कोलाइड्स होते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। ये दो टाइप के कोलाइड्स जो रहते हैं ये क्लासीफाई होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एफिनिटी ऑफ द डिस्पर्शन मीडियम। यानी हमारे जो कोलाइडल पार्टिकल है इसकी या फिर इन पार्टिकल्स की जो डिस्पर्शन मीडियम है इनके साथ एफिनिटी कैसी है, उनकी एफिनिटी अच्छी है या फिर उनकी एफिनिटी नहीं है। तो इस बेसिस पे हमारे दो टाइप के कोलाइड डिफरेंशिएट किए गए हैं। फर्स्ट कोलाइड इज लायोफिलिक कोलाइड्स एंड सेकेंड कोलाइड इज लायोफोबिक कोलाइड्स। तो देखते हैं डिटेल्स में। फर्स्ट कोलाइड इज लायोफिलिक कोलाइड। लायोफिलिक कोलाइड्स ये बेसिकली लिक्विड लिविंग रहते हैं। लिक्विड लिविंग का मतलब है कि ये जो कोलाइड्स है या फिर उनके जो पार्टिकल है, नैनो पार्टिकल है, कोलाइडल पार्टिकल है, तो इनकी जो डिस्पर्शन मीडियम है, जो लिक्विड है जिसमें वो डिस्पर्स है, इनके साथ एफिनिटी रहती है। सो दैट इट इज कॉल्ड लिक्विड लिविंग कोलाइड्स। They are characterized by a strong affinity of the dispersion media. तो इनकी strong affinity रहती है, इन कोलाइडल पार्टिकल्स की डिस्पर्शन मीडिया के लिए strong affinity रहती है। Disperse phase of lyophilic colloids is weighted by the continuous phase. Continuous phase का मतलब है डिस्पर्शन मीडियम यानी लिक्विड। तो जो कंटिन्यूस फेज है, डिस्पर्शन मीडियम है, इनके साथ जो कोलाइडल पार्टिकल है इनकी एफिनिटी ज्यादा है। इसीलिए क्या होता है कि ये जो कोलाइडल पार्टिकल है ये हमेशा ही डिस्पर्शन मीडियम का जो लिक्विड है इनके कारण वो वेटेड रहते हैं, उनके ऊपर एक मॉलिक्यूलर लेयर उनकी एग्जिस्ट रहती है। तो इसके कारण जो डिस्पर्स फेज है ये वेटेड रहती है बाय द डिस्पर्शन मीडियम। Each particle of a lyophilic colloids is coated with the monomolecular layer of the dispersion medium. तो डिस्पर्स जो पार्टिकल है, कोलाइडल पार्टिकल जो कि लायोफिलिक है, तो इनकी डिस्पर्शन मीडियम के लिए अच्छी एफिनिटी रहती है। इसीलिए डिस्पर्शन मीडियम की एक लेयर, एक मोनोमोलिकुलर कहा गया है, मोनोमोलिकुलर लेयर हमेशा ही डिस्पर्स पार्टिकल पे बनी रहती है। डिस्पर्स पार्टिकल्स ऑफ इंट्रिंसिक शेप एंड सम पॉलीमर मॉलिक्यूल्स में entrap additional molecules of the dispersion media resulting in higher solution of colloidal system। जैसा कि हमने अभी देखा कि डिस्पर्स फेज की एफिनिटी डिस्पर्शन मीडियम में ऑलरेडी है, लेकिन एडिशनली डिस्पर्स पार्टिकल का जो शेप है और एडिशनल अगर कोई पॉलीमर उसमें ऐड करते हैं कि जो उसको और सॉल्वेशन के लिए फेवर करता है, तो ये दोनों डिस्पर्स पार्टिकल का शेप और जो एडेड पॉलीमर है, तो ये दोनों और भी जो डिस्पर्शन मीडियम है उनको एंट्रैप करने की कोशिश करते हैं, वो एंट्रैप करते हैं। तो इसके कारण जो डिस्पर्स फेज ऑलरेडी वेटेड है तो उसकी और एफिनिटी बढ़ जाती है फॉर द डिस्पर्शन मीडियम। तो ज्यादा सॉल्वेशन या फिर वेटिंग होता है डिस्पर्स फेज का बाय द डिस्पर्शन मीडियम। तो ये होता है डिस्पर्स फेज के शेप के कारण और एडिशनल फेवरेबल पॉलीमर ऐड करने के कारण ये एडिशनल सॉल्वेशन कोलाइडल सिस्टम का हमें दिखता है। ड्यू टू सॉल्वेशन लायोफिलिक कोलाइड्स आर मोर विस्कस देन द डिस्पर्शन मीडिया। तो जो डिस्पर्शन मीडिया है इसकी जो विस्कोसिटी है इससे ज्यादा विस्कोसिटी हमारे कोलाइडल डिस्पर्शन की होती है। अगर हम डिस्पर्शन मीडिया, ओनली डिस्पर्शन मीडिया ले, मान ले फॉर एग्जांपल वाटर डिस्पर्शन मीडिया ले, तो इसकी जो विस्कोसिटी रहेगी प्लेन, इसकी जो विस्कोसिटी रहेगी
तो इससे ज्यादा विस्कोसिटी हमारी कोलाइडल डिस्पर्शन की रहेगी कि जिसमें वाटर एज ए डिस्पर्शन मीडिया हमने लिया है। तो कोलाइडल डिस्पर्शन इन वाटर एंड प्लेन वाटर, इसमें कोलाइडल डिस्पर्शन इन वाटर इसकी विस्कोसिटी हमको ज्यादा मिलती है, बिकॉज देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ लायोफिलिक कोलाइड्स। तो लायोफिलिक कोलाइड जनरली ज्यादा विस्कस रहते हैं एज कंपेयर टू डिस्पर्शन मीडिया। If the dispersed polymer molecules are cross-linked, they form a network structure in which all the dispersion medium is mechanically entrapped. अगर हमारा डिस्पर्स पार्टिकल जो है, हमारे कोलाइडल पार्टिकल, इसका पॉलीमर जिससे डिस्पर्स पार्टिकल बने हैं, इसका पॉलीमर अगर क्रॉस लिंकिंग टाइप का है, अगर वो क्रॉस लिंकिंग करता है, तो इसके कारण हमारा डिस्पर्शन मीडियम उस क्रॉस लिंकिंग नेटवर्क में और ट्रैप हो जाता है। ओके, एंट्रैप प्रॉपर्टी ऑफ सच कोलाइड्स, दैट इज जेल्स आर सिमिलर टू दोज ऑफ द सॉलिड फॉर्मेशन ऑफ लायोफिलिक कोलाइड। सो इसके कारण ये जेल फॉर्मेशन होता है। और आगे जो फॉर्मेशन होता है, जो लायोफिलिक कोलाइड का जो फॉर्मेशन है, ये आगे स्पॉन्टेनियस बताया गया है। स्पॉन्टेनियस यानी इस टाइप के कोलाइड फॉर्म करने के लिए, फॉर्मेशन के लिए, लायोफिलिक कोलाइड फॉर्म करने के लिए आपको एक्स्ट्रा एनर्जी लगानी नहीं पड़ती, एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने नहीं पड़ते। जैसे ही आपने डिस्पर्स फेज और डिस्पर्शन मीडियम को मिक्स किया विथ अ पर्टिकुलर प्रोसीजर, तो ये स्पॉन्टेनियसली ऑटोमेटिकली कोलाइडल डिस्पर्शन फॉर्म हो जाता है। इसीलिए मैकेनिकल एजिटेशन, यहाँ पे एजिटेशन होना चाहिए, मैकेनिकल एजिटेशन इसमें नहीं करना पड़ता है। दूसरा, कोलाइडल पार्टिकल्स या फिर कोलाइडल डिस्पर्शन इज थर्मोडायनेमिकली स्टेबल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब हम कभी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं, तो जो सिस्टम में ज्यादा एनर्जी रहती है, तो उस सिस्टम को हम थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल कहते हैं, और जिस सिस्टम में एनर्जी कम रहती है, तो उस सिस्टम को हम थर्मोडायनेमिकली स्टेबल कहते हैं, थर्मोडायनेमिकली स्टेबल सिस्टम कहते हैं। जैसे कि हम देख रहे हैं कि जो यहाँ पे कोलाइडल पार्टिकल और डिस्पर्शन मीडियम, डिस्पर्स फेज और डिस्पर्शन मीडियम, इनमें एफिनिटी है, और एफिनिटी होने के कारण खुद ब खुद वो एक दूसरे के साथ रहते हैं। ओके, तो इसीलिए डिस्पर्स फेज रिमेन डिस्पर्स फेज, बट डिस्पर्स फेज की एफिनिटी डिस्पर्शन मीडियम के लिए भी है, इसीलिए ये इस सिस्टम में एनर्जी कंटेंट थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि उनकी दोनों की एफिनिटी है। तो इसके कारण ये इसकी इनमें एनर्जी कम रहती है, इसीलिए इसको कहा जाता है थर्मोडायनेमिकली स्टेबल। तो लायोफिलिक कोलाइड एक थर्मोडायनेमिकली स्टेबल सिस्टम पहचाना जाता है। द एवरेज साइज ऑफ डिस्पर्स पार्टिकल इज डिटरमाइंड बाय द वैल्यू ऑफ द इंटरफेशियल टेंशन एंड द टेम्परेचर। तो यहाँ पे जो हम इंग्रेडिएंट लेते हैं, तो उनका इंटरफेशियल टेंशन क्या है, इसमें से इसको कंसीडर करते आपको एवरेज साइज डिस्पर्स पार्टिकल की डिटरमाइन कर सकते हैं, और साथ में सिस्टम का टेम्परेचर, किस टेम्परेचर पे सिस्टम प्रिपेयर हो रहा है, डिस्पर्शन प्रिपेयर हो रहा है, लायोफिलिक कोलाइडल डिस्पर्शन प्रिपेयर हो रहा है, तो इन दोनों पैरामीटर्स को कंसीडर करके हमारी डिस्पर्स पार्टिकल की एवरेज साइज हम निकाल सकते हैं। दूसरा टाइप है लायोफोबिक कोलाइड। जैसा कि हम जानते हैं कि यहां पे डिफरेंशिएशन हो रहा है इन बिटवीन लायोफिलिक और लायोफोबिक कोलाइड। तो लायोफिलिक कोलाइड जैसे उसकी एफिनिटी रहती है डिस्पर्शन मीडियम के लिए, वैसे एफिनिटी लायोफोबिक कोलाइड की नहीं रहती है। इसलिए लायोफोबिक कोलाइड को लिक्विड हीटिंग कोलाइड हम मानते हैं। इसमें इट कंसिस्ट ऑफ फेजेस विच डू नॉट इंटरैक्ट बिटवीन ईच अदर। जिस तरह से लायोफिलिक कोलाइड में डिस्पर्शन मीडियम और डिस्पर्स फेज, इनका इंटरेक्शन होता है, इनका वेटिंग होता है, इनकी एफिनिटी रहती है, उस तरह की एफिनिटी यहाँ पे देखने को नहीं मिलती, सो दैट दे डू नॉट इंटरैक्ट बिटवीन ईच अदर।
Disperse phase is lyophobic colloid is not solvated by the dispersion medium. डिस्पर्स फेज लायोफोबिक कोलाइड की डिस्पर्स फेज जो है, यानी जो कोलाइडल पार्टिकल है, ये खुद ब खुद वेट नहीं होते हैं डिस्पर्शन मीडियम के कारण। डिस्पर्शन मीडियम से ये वेट नहीं होते हैं। लायोफोबिक कोलाइड्स आर प्रिपेयर्ड बाय मैकेनिकल एजिटेशन विच इज रिक्वायर्ड बिकॉज ऑफ हाई इंटरफेशियल एनर्जी ऑफ द डिस्पर्स पार्टिकल। तो जैसा कि हम डिस्कस कर रहे हैं कि लायोफोबिक पार्टिकल, इनकी डिस्पर्शन मीडियम के लिए एफिनिटी नहीं है, तो इसीलिए स्पॉन्टेनियसली ऑटोमेटिकली एट इट्स ओन ये सिस्टम तैयार नहीं होती है। कोलाइडल डिस्पर्शन सिस्टम, लायोफोबिक कोलाइडल डिस्पर्शन सिस्टम, ये खुद ब खुद प्रिपेयर नहीं होती है। इसको एफर्ट्स लेके, एनर्जी इनपुट करके हमको प्रिपेयर करना पड़ता है। तो इसीलिए इसमें जरूरी है मैकेनिकल एजिटेशन। तो मैकेनिकल एजिटेशन करके ही हम लायोफोबिक कोलाइडल डिस्पर्शन हम तैयार कर सकते हैं। इनका जो मैकेनिकल एजिटेशन रिक्वायरमेंट है, ये करना पड़ता है क्योंकि हमारे जो सिस्टम है, जो सिस्टम के कंटेंट्स है, डिस्पर्स फेज के कंटेंट है और डिस्पर्शन मीडियम के कंटेंट्स है, इनमें एफिनिटी नहीं है। इसका मतलब इन दोनों में हाई इंटरफेशियल एनर्जी है। हाई इंटरफेशियल एनर्जी होने के कारण दोनों में एफिनिटी नहीं होती है। इसीलिए दोनों को एक साथ रखने के लिए, डिस्पर्शन में एक साथ रखने के लिए हमको मैकेनिकल एजिटेशन करना जरूरी होता है। लायोफोबिक कोलाइड्स आर थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल। जैसा कि मैंने पहले बताया कि जिस सिस्टम में एनर्जी ज्यादा होती है उसको हम थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल कहते हैं। तो यहाँ पे दो जो फेजेस है, डिस्पर्स फेज और डिस्पर्शन मीडियम, इन दोनों की एफिनिटी, आपस में एफिनिटी ना होने के कारण दोनों में इंटरफेशियल एनर्जी ज्यादा होती है और इसके कारण ही इसको थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल सिस्टम कहा जाता है। हैव अ टेंडेंसी टू एग्रीगेशन और अंडरगो कोएलिशंस। इनमें एफिनिटी ना होने के कारण इन दो कंटेंट्स में, डिस्पर्स फेज के कंटेंट में और डिस्पर्शन मीडियम के कंटेंट में एफिनिटी ना होने के कारण उनमें इंटरफेशियल एनर्जी ज्यादा होती है। इसके कारण उनको मैकेनिकल एजिटेशन करके और एडिशनल सरफेस एक्टिव एजेंट डाल के उनको स्टेबल कोलाइडल डिस्पर्शन, लायोफोबिक कोलाइडल डिस्पर्शन तैयार किया जाता है। अगर ये सरफेस एक्टिव एजेंट अगर ना डाले या फिर मैकेनिकल एजिटेशन ना करे तो एट इट्स ओन वो एग्रीगेट हो जाएंगे या फिर कोएलेस हो जाएंगे, वो इकट्ठा हो जाएंगे, एग्रीगेशन हो जाएगा या फिर वो इकट्ठा हो जाएंगे। दे मे गेट सेपरेटेड इनटू टू डिस्टिंक्ट लेयर। तो इसीलिए उनको मैकेनिकल एजिटेशन, उनके प्रिपरेशन में उनको मैकेनिकल एजिटेशन और एडिशनल एडिंग ऑफ सरफेस एक्टिव एजेंट इनके साथ करना पड़ता है। Thermodynamical stability of lyophobic colloids may be increased by an addition of relatively small amount of surface active substances, that is surfactants, lowering the interfacial energy of the system। जैसा कि हमने पिछले पॉइंट में डिस्कस किया कि लायोफोबिक कोलाइडल डिस्पर्शन के कंटेंट्स में, डिस्पर्स फेज में और डिस्पर्शन मीडियम में इंटरफेशियल एनर्जी ज्यादा होती है। इसके कारण वो दो डिस्टिंक्ट लेयर में सेपरेट होने के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन उनको अगर डिस्पर्शन मीडियम में डिस्पर्स फॉर्म में अगर रखना है, सक्सेसफुल डिस्पर्शन अगर उनका बनाना है, तो उनकी जो इंटरफेशियल एनर्जी है वो कम करनी पड़ेगी। और जैसा कि हम जानते हैं कि ये काम सरफेस एक्टिव एजेंट का होता है। सरफेस एक्टिव एजेंट सरफेस फ्री एनर्जी या फिर इंटरफेशियल एनर्जी ये कम करते हैं, लोअरिंग द इंटरफेशियल एनर्जी। तो जब सरफेस एक्टिव एजेंट ऐड करने के बाद लायोफोबिक कोलाइडल डिस्पर्शन के जो कंटेंट्स है वो एक साथ फेवरेबल हो जाते हैं, क्योंकि उनमें जो एनर्जी है वो कम हो जाती है, इसीलिए वो फर्दर स्टेबल डिस्पर्शन हमको देते हैं। तो इसीलिए इसके कारण उनमें थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी आ जाती है।
तो यहाँ पे सर्फेक्टेंट का मेन रोल है टू इंक्रीज द थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी, और ये थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है ड्यू टू लोअरिंग ऑफ इंटरफेशियल टेंशन या फिर लोअरिंग ऑफ सरफेस टेंशन by using surfactant. Aerosols and most of the water-based colloids with inorganic disperse phase are lyophobic colloidal dispersion. तो इस तरह की जो सिस्टम रहती है एरोजोल और वाटर बेस्ड कोलाइड, ये लायोफोबिक कोलाइडल डिस्पर्शन में आती है. सम ऑफ द लायोफोबिक कोलाइड्स हैविंग लायोफिलिक प्रॉपर्टीज. एग्जांपल्स आर हाइड्रोसोल्स ऑफ सिलिका एंड एल्यूमिना. तो ये डिटेल हमने देख लिया है कि व्हाट इज एग्जैक्टली द डिफरेंस बिटवीन लायोफिलिक कोलाइड एंड लायोफोबिक कोलाइड. लायोफिलिक कोलाइड और लायोफोबिक कोलाइड में प्रिपरेशन में, स्टेबिलिटी में, एफिनिटी में डिफरेंस क्या है, तो ये सब हमने देख लिया है. अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा. थैंक यू वेरी मच.